हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमकेपी लक्ष्य स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 प्रश्न इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भक्ति काल के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरदास जी, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंद पंत, डी चंद बरदाई। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा, जो है आपका सूरदास जी। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छायावादी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी विशाल देव रासव, सी मीराबाई, डी कबीरदास। तो आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, छायावाद युग की शुरुआत किस सन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1917, बी 1925, सी आपका 1913 और डी 1930। तो हम आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर है 1913 है। 1930 में इसकी समाप्ति थी छायावाद युग की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या थी? संवत 1375 से 1700 विक्रमी, बी संवत 1300 से 1600 विक्रमी, सी संवत 1400 से 1700 विक्रमी, डी संवत 1500 से 1750 विक्रमी। तो हम आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर है वो है 1375 से जो उसका राइट आंसर है 1700 विक्रमी तक, 1375 से 1700 विक्रमी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? पहला है तुलसीदास, दूसरा जो आपका बी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, सी सूरदास, डी कबीरदास जी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका इसका सूरदास जी हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सच्चित्र वर्णन किया है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम उपन्यास कौन था? अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन जो है उनके उपन्यास ही हैं, लेकिन जो इनका अंतिम उपन्यास था वह है मंगलसूत्र, जिसको पूरा किया था उनके पुत्र अमृत राय जी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रंगभूमि किसकी प्रसिद्ध रचना है? रंगभूमि किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए है महादेव वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी मुंशी प्रेमचंद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मुंशी प्रेमचंद जी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि किस कवि को कहा जाता है? का ऑप्शन है ए मैथिली शरण, बी जयशंकर प्रसाद, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी सुमित्रानंद पंत। तो इसका जो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। महात्मा गांधी ने इनको उपाधि दिया था राष्ट्रकवि को। राष्ट्रकवि कहते हैं किसे हैं? तो ये भी जान लीजिए कि जो देश के हित के बारे में रचनाएं करे उन्हें राष्ट्रकवि, या राष्ट्र के बारे में रचनाएं करे उन्हें राष्ट्रकवि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, भारत के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। तो प्रथम कवि की उपाधि जो दी गई है वो है पहला आपका जो है सूरदास जी हैं, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास जी और डी रसखान। इन चारों प्रश्नों में आपका जो राइट आंसर है वो है आपका वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, अब अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अनामिका किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रानंद पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेव वर्मा। तो
इसका जो राइट आंसर है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत की बात कर ली जाए तो जो आपके ऑप्शन में है, ए मंझन जी हैं, बी कुतुबन, सी नूर मोहम्मद, डी मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका जो राइट आंसर है पद्मावत को लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी जी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कबीरदास जी की प्रमुख रचना है विनय पत्रिका, सुर सरावली, पंचवटी और बीजक। तो हम आपको बता दें कि विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी की रचना है, सुर सरावली जो है सूरदास जी की रचना है, पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की है, और आपका लास्ट ऑप्शन बचता है डी। तो ये है आपका बीजक, जो कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। इसके 3 भाग थे, शाक्य, शबद, रामायणी। इसका 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुलसीदास की प्रथम रचना है, पहला है रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी रामलला नाचू, डी कवितावली। इन चारों रचनाओं को तुलसीदास जी ने ही लिखा है, पर इनकी जो सबसे पहली रचना थी वो रामलला नाचू थी, जो बहुत ही छोटी रचना थी। तो इन्होंने पहली बार में रामलला नाचू ही लिखा था। ठीक है, तो इनका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोगों को लगेगा कि तुलसीदास जी हैं, बट ऐसा नहीं है। आपका जो बी ऑप्शन है तुलसीदास जी, सी सूरदास जी, डी कबीरदास जी, और जो आपका पहला ऑप्शन है वो केशवदास जी। तो रामचंद्रिका जो इसकी रचना है वो है केशवदास जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास, जो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से गंगा पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे देखो नेगेटिव क्वेश्चन है, तो पर्यायवाची नहीं है गंगा की। तो गंगा की काफ़ी पर्यायवाची होती हैं, पर इसमें से आपको 3 पर्यायवाची है बट एक नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। देव नदी गंगा जी को ही कहा जाता है, सुर सरिता गंगा जी को कहा जाता है, भागीरथी आपको गंगा जी को ही कहा जाता है। जो कालिंदी है, जो बी ऑप्शन आपका कालिंदी है, ये जो है आपको गंगा जी को नहीं कहा जाता, ये जमुना जी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव। तो हम आपको बता दें कि शोक जो है स्थायी भाव होता है आपका करुण रस का, रौद्र रस का जो होता है क्रोध होता है, और रति जो होता है आपका श्रृंगार रस का होता है। तो चौथा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्साह जो होता है वीर रस का स्थायी भाव होता है। 17वां नंबर है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो आपको बता दें कि पहला भय है, दूसरा वात्सल्य है, सी शांत है, डी हास। तो आपको बता दें 17वें नंबर का जो राइट आंसर होगा वो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है और निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। चलिए हम ऑप्शन नंबर सी पे हम सान लगाते हैं, सही हो। हम चौथे क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां, पीपरपात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार का उदाहरण है? कौन से अलंकार का उदाहरण है? पहला है श्लेष अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी यमक अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहली बात तो हमें जान लेते हैं कि इस पे जो लिखा है पीपरिपात सरिस मंडोला, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है ये आपका पीपरपात सरिस मंडोला, मतलब यहाँ पे पीपल के, अब हमारे जो मन को है पीपल के पत्ते से तुलना की गई है। जिस तरह से पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है, उसी तरह हमारा मन जो है, हमारे मन में नए नए विचार आते रहते हैं। मतलब हमारे मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। तो हम किस अलंकार के अंतर्गत तुलना में आता है? वो होता है आपका उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार की जो परिभाषा होती है कि जब किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेमु शब्द का अर्थ। हेमु शब्द का अर्थ है, तो हेमु शब्द का अर्थ में जो है पहला ऑप्शन है चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी पीतल। तो हेमु शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सोना। एक कनक माने भी सोना होता है, कंचन माने भी सोना होता है, और हेमू माने भी सोना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्ष शब्द का विलोम है विषाद, रुदन, दुख या दुर्गम। तो पहली बात हम जान लेते हैं, जो दुर्गम है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो दुर्गम जो है सुगम का विलोम है। दुख का जो उल्टा अगर कहा जाए तो फिर सुख का विलोम दुख होता है। रुदन में होता है रोना। तो यहाँ रोना किसका विलोम हो जाएगा? हंसना का। हंसना में होता है रोना। अब लास्ट ऑप्शन बचता है ए नंबर आपका विषाद। ये हर्ष का जो विलोम होता है विषाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर विषाद। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर और 10 जनवरी। ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स में दें इसका आंसर।